आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। कैसे हैं आप सभी? मैं बाबा से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आज अपनी स्वयं की एक कहानी जो है वो बता रहा हूँ, एक घटना बता रहा हूँ मैं आपको। घटना ये कि मैं काम करने पहले जाता था, हमाली करता था। हमाली आप समझते होंगे ना, हमाली समझते होंगे कितना मेहनत का काम होता है। हर किसी से वह होता नहीं है वो काम। इतना पसीना, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, ऐसे ही काम करना पड़ता है। भीग भीग के काम करो, या गर्मी है तो आप धूप में ही काम करते रहो। बहुत मेहनत का काम होता है। लेकिन फिर भी मैं हनुमान जी की भक्ति करता था, तो मैं ऐसा अपने आप में मन में ही सोचता था कि मेरे पूर्व कर्म के कोई दोष होंगे, ये तो फिर मेरे कर्म बिगड़े हुए होंगे, इस वजह से मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कोई ऐसे मन में ज़्यादा भावनाएं प्रकट नहीं की और मैं काम करता रहा। एक दिन मैं जब काम करने के लिए जब मैं कंपनी की तरफ जा रहा था, तो मुझे क्या दिखाई देते हैं कि मुझे रास्ते में ई रिक्शा, आप समझते होंगे शायद, वो बाइक जैसी जो रहती है ना, बाइक का शेप का जो सामने रहता है, ई रिक्शा रहता है। तो ई रिक्शा आप समझते होंगे, बैटरी वाला। तो वो मुझे दिखाई दिए। तो मुझे उनको देख कर के एक मन में भावनाएं प्रकट हुई कि मुझे ये लेनी चाहिए। तो मैंने मन बना लिया कि अब उधर का जो हमाली है, तो मैं तो मेहनत है, तो मैं इसे जो है ख़रीद लेता हूँ। लेकिन मैंने जब उसे ख़रीदने के लिए गया, तो वो डॉक्यूमेंट्स के लिए बोले कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये लगेगा, वो लगेगा, आप यहाँ पे नहीं हैं। मैं तो एमपी का हूँ, लेकिन मैं रहता तो महाराष्ट्र में हूँ। लेकिन तो वो बोले कि आपको डॉक्यूमेंट्स ये लगेगा, वो लगेगा। तो उन्होंने बहुत दिन तक मुझे लटका के रखा। लेकिन बाद में फिर मैंने सोचा कि ये तो अब बहुत दिन हो गए, तो अब ये काम नहीं बनेगा। तो फिर मैं दूसरे शोरूम पे गया, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला ऑटो मिलता है। तो मैंने महिंद्रा जो इलेक्ट्रिक ऑटो होता है, वहाँ के शोरूम पे गया। तो वो लोग बोले कि ठीक है, हो जाएगा आपका काम, आप आ जाइए। तो मैं गया। फिर जब जहाँ मैंने ई रिक्शा जो ले रहा था, वहाँ पे मेरे कुछ पैसे भी थे। तो फिर मैं वहाँ गया, तो वो बोले कि आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपका नहीं हो पाएगा यहाँ पे। आपको लाइट बिल और ये वो बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, घर का टैक्स की ये वो, तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा पैसे वापस कर दो। मैंने वहाँ से पैसे वापस लेकर के और फिर महिंद्रा के शोरूम पे गए। तो वहाँ बोले हो जाएगा, आपको एक गारंटर लगेगा, कोई भी गारंटर बना लो। तो फिर वहाँ पे मेरा काम हो गया। अब वहाँ पे मेरा काम हो जाता है और गाड़ी भी आ जाती है। और इसके बाद फिर क्या होता है, इसी गाड़ी नई नई मैंने गाड़ी तो लेके रखा हुआ है। अब गाड़ी जो है, चाहते तो हनुमान जी अगर चाहते तो वो ई रिक्शा भी मुझे दिलवा सकते थे। लेकिन हनुमान जी मुझे ई रिक्शा नहीं दिलवाएं। क्यों नहीं दिलवाएं? क्योंकि भगवान हमसे ज़्यादा जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या सही और क्या गलत है। ये तो ई रिक्शा लेता, हो सकता है शायद कि वो बहुत सारे लोग बोलते हैं शायद कि उसमें सवारियाँ नहीं बैठती हैं और वो उसकी स्पीड भी थोड़ा कम है, तो शायद इस वजह से शायद सवारी नहीं बैठती है, तो इसलिए ऑटो बेहतर रहता है। तो बोला चलो ठीक है। तो मैंने फिर जब सोचा कि जब लोगों से जब सुना, तो मुझे भी लगा कि शायद हाँ, हनुमान जी हमसे तो बेहतर ही हमारे बारे में सोचते हैं। क्योंकि चाहते तो वो वहाँ भी फाइनेंस हो सकता था, लेकिन फाइनेंस वहाँ पे नहीं हुआ। तो हनुमान जी ने वहाँ से हमें बचा लिया कि चलो तुमको इससे भी बेहतर हम करके देंगे। हनुमान जी की कृपा से चलो ऑटो भी आ जाती है। फिर जब नई मैंने ऑटो ख़रीदा और उसके बाद मैं ऑटो के स्टैंड पर ही वहाँ पे खड़ा था। तो एक ऊंचा पूरा व्यक्ति, बहुत ऊंचा पूरा व्यक्ति और हट्टा कट्टा था, बहुत ऊंचा पूरा। और वो आके बोलता है कि आप आगे चलेंगे क्या? और एक आगे में यहाँ पे वाना डोंगरी है, तो वो बोलते हैं कि वाना डोंगरी चलेंगे क्या? मैंने बोला ठीक है चलेंगे। कितना लगेगा? 10 रुपये। तो वो बैठ जाते हैं। अब बैठ तो जाते हैं, साथ में और सवारी भी बैठते हैं। मतलब 2 से 3 सवारी और बैठते हैं, मतलब 3 से 4 लोग बैठ गए और मैं उन्हें लेके चला। अब मैं आगे क्या देखता हूँ कि मैंने सारे सवारियों तो उतार दिए। जब मैंने वाना डोंगरी पहुँचा, तो पीछे पलट के देखा। तो मैंने पूछा उनसे कि आपको जाना कहाँ है? पीछे पलट के देखता हूँ तो व्यक्ति गायब। इसका मतलब क्या है? वो आदमी, मैंने देखा हूँ कि जब मैं जितने लोग उतर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो गेट है ना, वो सिर्फ एक ही तरफ से ही खुलता है ऑटो का। तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि जो भी सवारी उतर रहे हैं वो तो सब मुझे पैसे दे दिए। लेकिन वो जो व्यक्ति बैठा, वो व्यक्ति उतरा ही नहीं। कहाँ गया वो व्यक्ति?
समझ में ही नहीं आया। इसका मतलब है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई तो ज़रूर आया था और वो व्यक्ति गायब हो गया। फिर मुझे समझ में आ गया कि शायद हनुमान जी आए होंगे, इसलिए फिर मैंने वहीं पे हनुमान जी से विनती की कि हे बाबा आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया नया ऑटो लिया हुआ था, इस वजह से शायद हनुमान जी भी सवारी करने के लिए चले आए थे, तो बाबा की बड़ी कृपा हुई। इस वजह से मुझे बहुत प्रसन्नता भी हुई कि चलो बाबा हनुमान जी कम से कम आए तो सही। तो आपको कैसी लगी यह वीडियो आप भी कमेंट करके बताइए, और आपके भी ऐसे कोई अनुभव होंगे तो मुझे भी ज़रूर शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।